आदि और यीशु मसीह अंध है, लेकिन तुम कहां इधर नैन मटका करते फिर रहे हो। अगर यीशु मसीह सर्वे सर्वा है तो यीशु मसीह के साथ चलो, उसके लोगों के साथ चलो। उठना बैठना व्यवहार चलना फिरना सांसारिक लोगों के साथ क्यों? किस बात में तुम कहते हो मुंह उठाकर हम मसीह हैं? शर्म क्यों नहीं करते? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है भाई। वही उसका तीर कमान मेरे जुबान पे आएगा तो लगेगा बड़ा जोर से, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूं, वो पवित्र आत्मा है जो बोल रहा है। मेरे पास तो अच्छा खासा विषय था, लेकिन विषय का तो धनिया बो दिया गया। मोबाइल ही खत्म। किसी को इतनी भी चिंता नहीं कि इसके पास सही ढंग से मोबाइल नहीं है, कोई मोबाइल खरीद के दे देते। और जाकर आप देखो वहां पर विदेश में क्या जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में पास्टर रहता है क्या? बता के देखो तुम। आपसे गए बीता पोजीशन है उसका, और इसके जिम्मेदार कलीसिया है। साफ शब्दों में बोलूंगा, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं उन लोगों को भी शर्म नहीं आता, परमेश्वर का दशमांश सही रीति से नहीं देते। आज लगेगी बात, दिल में लगेगी बात, अगर मत आओ चर्च तो भी चल जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी कहानी यही है कि आपको उस दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने का कम से कम साहस तो मिले। आज सुन लो, लेकिन एक दिन उस दिन साहस यीशु मसीह के सामने हो कि हमने प्रभु तेरे हर कार्यभार को पूरा किया है। हमने किसी चीज को नहीं देखा, लेकिन तेरे बातों को हमने पालन किया, तेरे नियम का हमने पालन किया। मैं तो बोलता दुनिया उधर जाए, लेकिन प्रभु तेरी बात को पूरा करूंगा। चाहे कोई टूट जाए, कोई बिगड़ जाए, कोई टूट जाए, कोई फूट जाए, कोई रूठ जाए, कोई चले जाए दूर, या कोई पास रहे। जो समझेगा वो टिकेगा, जो नहीं समझेगा वो जाएगा। आज मैं नहीं आने वाला था। 5:30 बजे अगर परमेश्वर बात नहीं करता तो उसको भी चैलेंज कर दिया था, परमेश्वर मैं नहीं जाने वाला हूं, क्या करने जाऊंगा वहां पर। ऐसी मेरी परिस्थिति है, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जब उस नदी को नहीं बताता तो मेरा आना इम्पॉसिबल था, चाहे कोई कुछ भी बोलते। सुबह से चाहे इसके विषय में लड़ाई ठन जाती या कुछ भी हो जाता। तो लिखा क्या है, आगे बढ़ो जी। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का ये न्याय करेंगे? अधर्मी लोग क्या करेंगे जी? अधर्मी लोग क्या करेंगे? उनका क्या रोल है यहाँ? धर्मी लोग दुष्टों की राख पे चलेंगे बोला गया है। अगर आप धर्मी हो तो आपके लिए चैलेंज की घड़ी है, और आप आ जाओ इधर मसीह सेवा करने के लिए, और नहीं तो पीछे लौट जाओ भैया। पीछे लौटने वाले की कोई सुरक्षा नहीं है। आप जा सकते हो आपकी दुनिया में, अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्राम में, अपने घर में, और कुर्सी में जाकर बैठ सकते हो, सुपेती में जाकर सो सकते हो, पलंग में जाकर रह सकते हो, एसी और कूलर का मजा ले सकते हो। आल फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन एक भीषण लिखा हुआ है, दंड का भयानक बाट। कहां पर लिखा है? वचन मालूम है? नहीं मालूम। इब्रानी 10 अध्याय उसका 26-27 पद में लिखा हुआ है। कितना भी उसका चेहरा चमकदार क्यों ना हो, कितना भी पैसा और कितना भी पोजीशन और कितना भी एटीट्यूड वाला क्यों ना हो, जाना तो नरक है ही है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। क्या का ज्वलन? दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। दंड का एक भयानक बाट जो होना बाकी है, आग का ज्वलन बाकी है। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। किसको भस्म करेगा जी? विरोधियों को भस्म करेगा। कहीं पर लिखा हुआ है क्या धर्मी कष्ट पाते जरूर है, लेकिन धर्मी भस्म होगा लिखा है? नहीं। विरोधी भस्म होगा। दुष्ट उखाड़ा जाएगा, दुष्ट गिरेगा तो उठेगा नहीं। धर्मी के लिए आशा है, लेकिन धर्मी के लिए आनंद बोया गया लिखा है, लेकिन दुष्टों के लिए कोई आनंद
नहीं बोया गया। आप कंपेयर कर करके मरोगे और कुछ नहीं है, कंपेयर कर करके मरोगे और कुछ नहीं है। क्या जान रहे हैं? आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास वचन का भेद है, आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये ज्ञान है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। हाँ, न्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे। और ये अधिकार हमने अपने बाप से पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और तुम अपने बाप से पाए हो। लिखा उधर यीशु मसीह क्या बोला यूहन्ना 8:44 में? क्या बोलते जी? साफ साफ जी, तुम अपने बाप शैतान से हाँ, तुम अपने बाप शैतान से हो और अपनी पिता की लालसा को क्या करना चाहते हो? पूरी पूरी करना करना चाहिए। पूरा करना चाहते हो। और आराम से हत्यारा है, वरन झूठ है, और झूठ का पिता। झूठा और झूठ का चाहता है। पिता है। ये लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं? कुछ ऐसा भी पाप है जिसका फल कभी मृत्यु नहीं होता। वतन से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसा भी पाप है जिसका फल, जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता है। कुछ ऐसा पाप जिसको परमेश्वर ने भी अलाउ किया है। समझ रहे हैं? क्यों नहीं बोलता जी? फिर क्यों ऐसा बोलता? फिर कुछ ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। सब प्रकार के पाप का फल मृत्यु, लेकिन कुछ ऐसा भी पाप है, पापों में कुछ ऐसा भी पाप है जिसका फल परिणाम मृत्यु नहीं है। किसी का जान जीवन बचाना, झूठ बोल करके जान जीवन बचाना, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन लोगों की तो नजरें इस पर गड़ी हुई है कि भाई ये हमेशा क्या कर रहा है? पापित कर रहा है। पाप करने के लिए पैदा हुआ पास्टर, कि आत्मा बचाने के लिए पैदा हुआ। आपकी आंखें धोखा खा रही हैं तो हमारी क्या गलती है भाई? अगर ऐसा होता तो आज शाम बात नहीं करता परमेश्वर। बहुत बड़ा अगर हम गुनाहगारी होते, बहुत बड़ा हम अत्याचारी होते, तो उठा के खड़ा नहीं करता। मेरी तो लड़ाई परमेश्वर से हो रही है। मैं बोलता हूं याकूब, हो सकता है उस घटना को मुझे दिखा देता याकूब ने कैसा परमेश्वर से लड़कर जीत गया। मैं भी ऐसे लड़कर जीतना चाहता हूं। अगर आप में है दम तो परमेश्वर से लड़ो, मुकदमेबाजी करो, लिखा अपना प्रमाण दो और अपना मुकदमा लड़ो। परमेश्वर के सामने प्रत्युत्तर दो, जज के सामने अपना वकालत करो कि किस हिसाब से आप उसके सामने लड़ रहे हो, किन आशीषों के लिए, कौन सा पोजीशन के लिए, कौन सा बड़ी अभिषेक के लिए आप उसके सामने लड़ रहे हो। अपना प्रमाण दो बोला है। चलो आगे बढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते? और जान लो, संसार वालों सुन लो, कान खोलकर सुन लो। संसारिक लोग ध्यान से सुन लो, शारीरिक लोग ध्यान से सुन लो। आत्मिक लोग ही जगत का न्याय करेंगे। ये किसी और का काम नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है, जिसने अपने बेटों को, अपने पवित्र लोगों को क्या दिया है? चुना है। अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, संसार का न्याय करेंगे। अब देखा ना, उसी दिन क्या करेगा परमेश्वर? एक एक व्यक्ति को बोलेगा चल तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। तब कैसा लगेगा? मैं तो चाहता जितने विरोधी हैं वो मेरे अंडर में आए, तब उनका वहां पर क्या बजाऊंगा मैं? और होगा ही होगा। जितने संपर्क में आए ना उन्हीं के लोगों को देगा। देखना, तो मेरा इतना मानना है, क्योंकि लिखा है चल तू भी 10 नगर का अधिकारी हो जा। 10 नगर में अधिकारी हो मतलब क्या है? राज्य कर, हुकूमत कर, तू राजा बन 10 अधिकारी में। 10 राज्य, 10 क्या बोलते हैं, देश के लोग, 10 राज्य के लोग तेरे कदमों के नीचे रहेंगे। तू जैसा चाहेगा वैसा ना चाहेगा। यही तो है ना इसका मतलब। तो भाई उस राज्य को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करेंगे। और आगे, इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, हाँ, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ओ, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? वाह, तो क्या सांसारिक बातों स्वर्गदूतों का- तक कभी न्याय करेंगे। क्यों जान रहे हैं? कभी भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जितना बड़ा जिम्मेदारी हम लोग को दी गई है। सुसमाचार प्रचार का काम
मनुष्य के द्वारा ही फैले बोला गया, इंसान के द्वारा ही फैले। कोई स्वर्गदूत आकर नहीं फैला रहा है सुसमाचार प्रचार को। जरूर वो हेल्पर की नहीं मदद कर रहे हैं, जरूर वो सहायक की नहीं काम कर रहे हैं। उन लोग भी सोचते हैं, उन लोग भी बोलते हैं काश हमें ये तुम्हारे जैसा अवसर मिलता, तुम्हारे जैसा इंसानी रूप धारण करके हमको संसार में आने को मौका मिलता। सोचते हैं वे तुम्हारी तरह हम भी यहाँ पर जाकर के ऐसा नचाते, गीत गाते और प्रार्थना करते और आराधना करते और सुसमाचार प्रचार करते, लेकिन हमें यह सौभाग्य यहोवा ने नहीं दिया। बोलते हैं यहोवा परमेश्वर को उन लोगों की स्थिति से फेस टू फेस कभी बात नहीं कर सकते, ज्योति की नहीं जाकर बात करते हैं। लिखा है परमेश्वर अगम में ज्योति में रहने वाला है, सिर्फ सुई की शेद के समान ही सिर्फ जाकर उनसे बात करते हैं। उन लोग भी चाहते हैं कि हम भी मनुष्य शरीर में आकर ऐसा सुसमाचार सुनाएं। तो यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। गिराए हुए पतित जो स्वर्गदूत हैं, क्या उनका हम न्याय नहीं करेंगे? क्या लिखा है वहां पर कितने सारे करोड़ों स्वर्गदूत 1/3 अपने पूंछ से गिरा दिया जब पाप वहां पर हुआ, और वे सारे के सारे भारत देश में गिर गए, पृथ्वी पर गिर गए, ज्यादा भारत देश पर। इसलिए भारत देश इतना ज्यादा गिरफ्त में आ गया, इतना ज्यादा प्रभावित हो गया। मूर्ति पूजा, ये जितना भी डीजे वाला जो है ना, फिल्मी सिंगरों का, क्योंकि शैतान क्या है, क्या था? आराधक था ना, तो क्वालिटी किधर आएगा? जो उसकी आराधना करेंगे तब तो आएगा। तो कितने सारे सिंगर लोग हैं जो उसकी आराधना प्रार्थना करते, देखना गाना में सब लोग खुद ब खुद सबका क्या होता रहता है, दिल हिलते रहता है, झूमते रहते हैं। क्यों? बलिदान चढ़ाया जाता है। क्योंकि उसमें बलिदान है और शैतान का उसमें थोड़ा सा हवा मार देता है। अन्य देश में इतना ज्यादा म्यूजिक नहीं है, पॉप रॉक बोलते हैं वो सब है, लेकिन जितना रस के अनुसार यहाँ पर म्यूजिक है इंडिया में, ऐसा कहीं और नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावित हो गया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? हाँ, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? कुछ नहीं समझे जाते हैं, उन्हीं को बैठाओगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। बिल्कुल। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। इसके साथ अविश्वासियों के सामने। सुनो जी, एक बार की बात है, पतरस वैसे क्या कर रहा था, अन्य जातियों के साथ खाना खा रहा था। तो पौलुस इस बात को जान चुका, और पौलुस ने लिखा हुआ है कि पतरस को मुंह फेस टू फेस बात किया। बोलता है तू एक यहूदी होकर यहूदियों के जैसे नहीं चलता है और अन्य जातियों के साथ खाना खा रहा है, और उनको अपने जैसे चलने के लिए बोलता है, करके फेस टू फेस बात कर दिया। ऐसी घटनाएं नहीं घटी वाली बात नहीं है। आप बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है भीतर और बाहर। क्या लिखा है जी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, यह भी समझ जाते हैं कि यह भी समझाते हैं कि उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो। उसे व्यर्थ न जाने दो। क्योंकि वह तो कहता है, क्या कहता है? अपनी प्रसन्नता के समय हाँ। मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अच्छा, कैसे प्रसन्न होता है जी? परमेश्वर का प्रसन्न करने का क्या तरीका है, कितने लोग जानते हैं? उसकी आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं का पालन करने से, और बुराई से दूर रहने से, बुराई से दूर रहने से, और वचन का भय मानने से, वचन का भय मानने से, और उसके अनुसार करने से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने से। यशायाह 58 अध्याय में लिखा हुआ है उपवास करने से प्रसन्न होता है, विश्वास से प्रसन्न होता है ना? ये तो सबके बारे में मालूम नहीं ना, परमेश्वर यहोवा का ज्ञान कहाँ है वो मालूम नहीं।
बाकी अन्य क्षेत्र का इतना ज्ञान हो गया है कि आपको कोई नहीं सकेगा भाई, आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा का ज्ञान के सामने मैं तो एक बार नहीं बार बार बोलूंगा भाई, मेरी इस हालत के जिम्मेदार कलीसिया है। क्यों जान रहे हैं, क्यों बोलूंगा मैं? लिखा है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार प्रचार से हो। अगर मेरी गरीबी स्थिति है तो जिम्मेदार कलीसिया है। एक जन नहीं, एक जन को नहीं बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हैं पूरी कलीसिया, आल टीम। इसके लिए मुझे परमेश्वर को बोलना पड़े तो परमेश्वर को भी बोलूंगा। अन्य क्षेत्र में जाकर देखिए, सदस्यता शुल्क लेते हैं। चर्च चलाने के लिए एक एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? शुल्क लगता है। एक एक व्यक्ति के पीछे, परिवार में 5 जन है तो 5 जन क्या देंगे? प्रति महीना 100 रुपए देंगे, 20-20 रुपए एक एक व्यक्ति का सदस्यता शुल्क लेते हैं। दुनिया भर का रूल्स नियम फॉलो करते हैं, तब जाकर उनका कलीसिया चलता है। इन आज तक उन अधिकारों का हमने इस्तेमाल कभी किया नहीं। फिर भी लोग, लेकिन लोगों को लज्जित करना पड़ेगा भाई। जब तक लज्जित होंगे नहीं तब तक सुधरेंगी भी नहीं। जीवन भर परमेश्वर के भवन में जाते रहना है, ये भी लिखा हुआ है। मैं यही विषय लेकर आया था कि जीवन भर में क्या कर रहे हैं। 2-4 साल टिक गए, 5 साल टिक गए, 10 साल टिक गए, उसके बाद में यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिए, त्याग दिए। ये कहाँ का नियम, कहाँ की बुद्धिमानी है? जीवन भर यहोवा परमेश्वर के भवन में बना रहना पड़ेगा।